गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल जॉलीवुड। वेल दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं ऑल सेट हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं कहीं जाने के लिए तैयार हूँ। वेल मैं कहाँ जा रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरी काया पलट होने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों आपको याद होगा मेरे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मैं मार्केट गई। मैंने मार्केट जाकर एक नौवारी साड़ी परचेज़ की और फिर उसके बाद में उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो मैंने उस वक्त आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस साड़ी को पहनकर इसका एक फ़ोटोशूट कराऊंगी और वो फ़ोटोशूट के पिक्चर्स मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर पोस्ट करूंगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वेल अब वो प्रॉमिस पूरा करने का दिन आ चुका है। ऑलमोस्ट गणपति जी आके आज 7-8 दिन हो चुके हैं। मैंने गणपति आने के एक दिन पहले अपनी नौवारी साड़ी खरीदी थी, लेकिन जैसे कि मैंने अपने उस ब्लॉग में ये भी कहा था कि इस वक्त फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और सारे टेलर्स और सारे डिज़ाइनर्स जो होंगे वो बहुत बिजी होंगे। तो इसलिए मैंने रेडीमेड साड़ी ली, ना कि मैंने साड़ी खरीद के फिर उसको नौवारी में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसको उस प्रोसेस को आई नो कि 15 से 20 दिन लग जाएंगे और वो लोग मुझे जल्दी नहीं देंगे, तब तक मैं फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा। तो वो मैंने स्मार्टनेस की थी। अब रही बात, साड़ी तो ले ली, लेकिन साड़ी के साथ साथ में ब्लाउज़ भी तो होता है ना, तो उसे भी तो स्टिच कराना पड़ेगा। तो उसे स्टिच कराने में मुझे लग गए एक पूरा वीक। जी हाँ, मुझे एक्चुअली में प्रॉमिस तो किया गया था कि मुझे संडे तक दे देंगे, लेकिन संडे तक टेलर ने मुझे ब्लाउज़ नहीं दिया। कल रात को 10 बजे फाइनली आकर उन्होंने मेरे घर पे ड्रॉप किया है। तो अब मेरे पास ब्लाउज़ आ चुका है, अब मेरे पास में सारी एक्सेसरीज आ चुकी है, तो मैं जाऊंगी और उसका फ़ोटोशूट कराऊंगी। वेल मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं इस नौवारी को घर पे पहनूंगी, ड्रेसअप होंगी, उसका फ़ोटोशूट करूँगी और फिर मैं उसको पोस्ट कर दूँगी, या मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने ये नौवारी साड़ी खरीद ली थी और ये नौवारी साड़ी मैंने पहन ली है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैंने इतनी मेहनत की है, तो अब क्यों ना मैं इसका एक प्रॉपर मेकओवर करवाऊँ और प्रॉपर मेकअप करा के और फिर उसे आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही हूं। तो वेल आज मैं जा रही हूं अपना मेकओवर कराने के लिए एक स्पेशल पर्सन के पास में जो मेरी बहुत फेवरेट है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। सी यू ऑल। हे दोस्तों, तो अब हम निकल चुके हैं स्टूडियो के लिए और मेरे ख्याल से ट्रैफिक बहुत होगा क्योंकि सुबह का टाइम है, वर्किंग आवर है। तो आई एम श्योर कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है मुझे, लेकिन फिर भी आई थिंक कि मैं आधे पौने घंटे में पहुंच जाऊंगी और वहां जाने के बाद में हम बाकी की बातें करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्टूडियो के बाहर। अब मैं ऊपर जा रही हूँ और ऊपर चल के मिलते हैं एक स्पेशल पर्सन से। लेट्स गो। हे दोस्तों, तो मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ जहाँ मुझे आना था। जिस स्पेशल पर्सन की मैं बात कर रही थी मैं उनके घर के बाहर हूँ और वो है ये। वेल आप लोगों ने इनको मेरे बाकी के इंस्टाग्राम वीडियोस पे देखा होगा। ये है प्रज्ञा जी और ये है हमारी भूमि कन्या की मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी है और मेरी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है। तो मैं इनके पास आई हूँ और ये मेरा मेकओवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, इनका स्टूडियो देखते हैं। लेट्स गो। हे दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ प्रज्ञा जी के घर पे। हेलो प्रज्ञा जी। हाय। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो मैम है प्रज्ञा जी, मैं उन्हें बेन बुलाती हूँ क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमसे ऑफकोर्स थोड़े से ही इतने ही उम्र में बड़े हैं इनके प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं जो कॉलेज में जाते हैं, तो बस ये इतने से ही उम्र में बड़े हैं। बाकी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई उनकी। तो एक्चुअली ये हमारे भूमि कन्या सीरियल में मेकअप आर्टिस्ट थे और तभी से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, पहले दिन से ही बहुत अच्छी हो गई थी। और मैम जो है वो गुजराती है, तो गुजराती में बेन का मतलब होता है बहन, मतलब सिस्टर। सो मैं इनको बड़ी बहन लाइक मोटा बहन करके बुलाती हूँ और मैं सब मेरी वजह से
जितने भी लोग इन्हें जानते हैं हमारे सेट से रिलेटेड, हमारे भूमि कन्या के शूट से रिलेटेड, सब इनको बेन बुलाते हैं। तो मैं आई हूँ अपनी बेन के घर पे। मैं आपको ना कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ मेरी पिछली शूट की, जो मैंने इनके साथ किया था। कुछ मेकओवर इन्होंने मेरा किया था, जो पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आई होप कि आपको वो पिक्चर्स अच्छे लगे। इसका जो मेकअप है, हेयर है, वो सब कुछ इन्होंने किया था। और मैम जो है प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट है, और उसी के साथ साथ वो लोगों को मेकअप करना भी सिखाती है ना, मेकअप भी सिखाते हैं। मतलब उनका एकेडमी भी है। तो अगर किसी को मेकअप सीखना है, ब्राइडल मेकअप और बाकी पार्टी वेयर, और अगर फिल्म्स के लिए या टीवी सीरियल के लिए अगर आप चाहते हो कि आप उसमें काम करें और मेकअप आर्टिस्ट बने, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये ब्राइडल ऑर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें करती है मेकअप रिलेटेड। तो अगर आपको मेकअप के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हर, शी इज़ द बेस्ट। बहुत अच्छा मेकअप करती है, ये तो आपको पता ही चलेगा एक बार जब वो मेरा मेकओवर कर लेंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर चल के हमारा मेकअप स्टार्ट करते हैं। हे दोस्तों, तो इस वक्त मैं हूँ बेन के स्टूडियो में, जो है उनका पार्लर कम उनका घर। तो उनका घर काफ़ी बड़ा है, और उसी स्पेस में उन्होंने एक अलग से स्पेस निकाली है, जहाँ से वो अपना ब्यूटी पार्लर कम स्टूडियो चलाते हैं। और अब हम बस कुछ ही देर में अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरा मेकअप। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ वाइपिंग अप माय स्किन विथ वेट टिश्यू। उसके बाद लगाया जाएगा मॉइस्चराइज़र और अच्छे से मसाज किया जाएगा। वेल आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, तो बेन आई थिंक सो एक और क्रीम लगा रही है मेरे फेस पे। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्किन प्रिपरेशन बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ मेकअप। तो शी इज़ गिविंग गुड मसाज। नाउ दिस इज़ प्राइमर, जो मेकअप के पहले लगाया जाता है। तो अब प्राइमर लगाया जाएगा। प्राइमर को भी अच्छे से सेट होने देना पड़ता है, तो अच्छे से मसाज करके सेट होने देंगे। एंड नाउ दिस इज़ अ कंसीलर, जो बेन मेरी आँखों पे लगा रही है। सबसे पहले आई मेकअप करते हैं, जब भी मेकअप स्टार्ट करते हैं तो आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। तो शी इज़ अप्लाइंग दिस कंसीलर with a brush on my eyelids, and then she will start with an eye makeup. तो हम बातें भी साथ ही साथ में कर रहे हैं और मेकअप भी कर रहे हैं। Now here comes आई शेडोज़। सो इसमें से ये वाला आई शेडो जो बेसिक है वो पहले बेन मुझे लगा रही है। और लुक एट मी, मेरी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। आई एम अ चैटर बॉक्स। सो नाउ मेरी आँखों पे आई शेडो लगाया जा रहा है, जो बेसिक आई शेडो कलर हमने सिलेक्ट किया था। नाउ दिस इज़ अनदर डार्कर शेड, जो कॉर्नर ऑफ द आईज़ में लगाया जाएगा। वेल मुझे बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप पसंद नहीं है, इसलिए शी इज़ डूइंग बेसिक एंड नॉट वेरी डार्क मेकअप। सो या इसे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसे बहुत ब्लेंड करना पड़ता है। तो शी इज़ ब्लेंडिंग नाइसली एंड लुक एट मी, मैं बस बातें किए जा रही हूँ। और ये ब्लेंड हो चुका है मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट। आई थिंक सो इट्स रेडी। Oh no, she's applying concealer and I think adding some more color. Let me give you a closer look. तो ये मेरी आईज़ थोड़ी थोड़ी रेडी हो चुकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा बीच बीच में का प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब बेन मेरी आईब्रोज़ को थोड़ा हाईलाइट कर रही है। वैसे मेरी आईब्रोज़ काफ़ी अच्छी शेप में है और कलर भी ठीक ठाक है, लेकिन मेकअप के लिए लगता है थोड़ा बहुत। और ये आईलाइनर लगाया जा रहा है। अब आईलाइनर इज़ माय फेवरेट थिंग। लेट मी शो यू अ क्लोजर लुक। एंड हियर कम्स द हाइलाइटर। जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ हाइलाइटर लगा दिया है। आई लुक फनी। एंड दिस इज़ कॉन्टोरिंग। वेल मेरी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, तो मैं हमेशा
अपनी जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए यू नो कंटूरिंग ज़रूर करती हूँ। नाउ दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, ब्लश ब्लश ब्लश। ब्लशर लगाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ ग्लिटर हाइलाइटर। अमेजिंग। हे दोस्तों, व्हाट्स अप। तो अब मेरा मेकअप आधा हो चुका है और आधे मेकअप में से मैं उठ गई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एक मुझे बहुत अच्छा वाला सरप्राइज मिला है और वो सरप्राइज है पवन तुलसे इन द हाउस। यो सो दोस्तों, ये है पवन तुलसे। आप सब इनको जानते ही होंगे। ये मेरे 10-12 साल से या पता नहीं कितने सालों से फ्रेंड रह चुके हैं। मुझे सबसे पहली एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी थी। ये मेरे एक्टिंग गुरु भी है और मेरे पूना में सबसे खास दोस्तों में से एक है। तो इनको पता था कि आज हम लोग यहाँ पे ये सारा कार्यक्रम करने वाले हैं। मैंने इनसे फ़ोन पे बात की थी, तो इन्होंने हमें सरप्राइज विजिट दी है। एंड देखो उन्होंने हमारे लिए क्या लाया है। विद द पेड़ा। विद द पेड़ा। पेड़े का बॉक्स दिखा दो यार। तो हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड है। अब मैं अपना मेकअप का लुक कंप्लीट करूंगी एंड आई एम सो हैप्पी कि पवन है साथ में, तो मुझे ना ये हैंडल नहीं करना पड़ेगा। मैं वैसे डाइट पे हूँ, लेकिन फिर भी पवन ने इतने प्यार से खिलाया तो मैं खा लेती हूँ। तो एनीवेज मैं अपना मेकअप खत्म करती हूँ, अपना मेकओवर लुक आपको बताती हूँ, और अब बाकी का जो तामझाम है वो सब पवन करेंगे, क्योंकि आया है तो कुछ काम करवाएंगे यार इससे भी। देन बाय बाय। सो बेसिकली पहले हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन बीच में पवन आ गए तो हमारा जो मेकअप है वो इंटरप्ट हो गया। लेकिन अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बस मेकअप होने ही आया है। आई थिंक अभी क्या बाकी है, लिपस्टिक। हाँ, एंड आई थिंक लिपस्टिक है। हेलो दोस्तों, तो अभी मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, लिपस्टिक विपस्टिक सब कुछ हो गया है। सिर्फ मेरी आईज़ थोड़ी सी बाकी है, जो कंप्लीट होनी बाकी है, वो हो जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन तब तक के लिए हमने थोड़ा सा स्नैक का ब्रेक लिया है, क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लग रही है और पवन भी आए हुए हैं। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा चाय पे चर्चा की जाए और थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जाए। तो अब हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे हमारा मेकओवर। तो ये है मेरी ब्लैक कॉफ़ी, बोरिंग सी, डाइट पे हूँ। लेकिन बेन ने ना ये देखो ये गाठिया बनाया और शी इज़ इंसिस्टिंग मी कि प्लीज़ मैंने अपने हाथों से बनाया तो खा ले। तो अब उसने हाथों से बनाया है, खाना है, तो मैं थोड़ा सा चख लूँगी, क्या कर सकते हैं। और हाजिर है बेन के हाथों का बना हुआ होममेड भावनगरी गाठिया। पवन तो स्टार्ट हो गया यार। वेल मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। मैंने दोनों भी फ्लेवर का थोड़ा थोड़ा खाया है, बहुत यमी है। So guys, now we are starting with my hair. Since you all know that मेरे बाल बहुत लंबे हैं, तो उसकी नॉट्स वगैरह निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। And I use this particular hair spray. This is leave-in conditioner which I use for my hair, and this is very useful if you have you know frizzy hair, और आपके बाल में अगर बहुत ज़्यादा नॉट्स हो जाते हैं तो आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। This is really good one. तो चलिए, जब तक मैं अपने बाल सुलझाती हूँ तब तक मैं हम लोग थोड़ा सा चाय और गप्पे भी मारते हैं और मैं आप लोगों को फिर से बनती हूँ। हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट हो चुकी है, सो आई जस्ट गो एंड चेंज।